हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रेसिपी में। चलिए आज बनाते हैं कटहल की रसा वाली सब्जी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट से बनके तैयार हो जाती है। आपको ना ही ज़्यादा मसाला बनाने की तैयारी करनी है, एकदम फटाफट बन जाती है। तो ये आधा है, मेरी पड़ोस वाली जो दीदी है ना वो दी थी, वो आधा बनाए थे तो ज़्यादा बड़ा हो गया था तो आधा ही दी है। तो इसको मैं सबसे पहले कट कर लेती हूँ, फिर इसका मैं छिलका हटाऊँगी। और इधर पीछे देखिए जेठानी आई थी गिलास लेने के लिए, वो मतलब जेठ जी के लिए ना नाश्ता दे रही थी और मैं सुबह का नाश्ता बनाने के बाद रेसिपी शूट करी हूँ। कटहल को छील ली थी, उसके बाद इधर देखिए कटहल को मतलब छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं है लेकिन हो जाएगा इतना। और छोटे कुकर निकाल ली थी, इसमें सभी को अच्छे से धो ली थी ना कटहल को, उसके बाद कट की थी। तो डायरेक्ट मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। इसमें मैं हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालूंगी, बस कटहल को डाल दे रही हूँ। उसके बाद ना इसमें हम पानी डालेंगे। और जेठानी इधर कुछ बातें कर रही थी तो हंसी आ गई थी तो मैं हंसी दे रही थी। उसके बाद इसमें पानी डाल दी थी, लगभग आधा से 1 गिलास। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे कटहल के अंदर तक नमक चली जाए। 1 चम्मच लगभग नमक डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से और पानी डालेंगे ताकि नमक ना नीचे अच्छे से चले जाए और सभी कटहल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ढक्कन लगा दी थी। उसके बाद ना इसको गैस पे रख देंगे। अभी बड़े बर्नर पे रख रही हूँ, उसके बाद छोटे बर्नर पे रख दूँगी। और बड़े बर्नर की से चेंज करके ना बड़े बर्नर पे ना रख दी थी मैं चावल कुकर में धो के। उसके बाद चावल और कटहल जब तक बनता है तब तक मैं भाजी चुन लेती हूँ। ये जो लाल वाली भाजी आती है ना वही वाली भाजी है, लेकिन ये हरे पत्ते वाली है तो इसको हरा भाजी बोला जाता है। ये ना बहुत टेस्टी लगती है, मेरे को तो लाल भाजी से ज़्यादा स्वाद यही वाली आती है। कल मैं मार्केट गई थी ना तो लेके आई थी ये ना, मतलब कि 20 रुपये का था, इतना ही था तो हो जाएगा हम लोग के लिए। तो भाजी को मैं सबसे पहले चुन ले रही हूँ, एक एक करके झाड़ ले रही हूँ ताकि इसमें कीड़ा मकोड़ा मत रहे। इस तरह से कर करके अच्छे से देख के सभी को चुन ली थी। और ये ना बहुत कोमल है तो पक जाएगा, इसका डंठल वंटल में कुछ भी नहीं हटाऊंगी। सभी को चुन ली थी अच्छे से झड़ा झड़ा के। उसके बाद बाहर ले जा रही हूँ। इसमें पानी रखी थी थोड़ा सा गंज में, बाहर से धो के ले आती हूँ। सूपा को ले आई थी धो के, भाजी को भी धो के ले आई थी। और इसको मैं गुच्छा बना ले रही थी और इसको मैं बारीक बारीक कट करूँगी। इसके डंठल को भी एकदम बारीक बारीक कट करूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये वाला जो भाजी है ना ये मेरे बेटा बहुत अच्छे से खाते हैं। ये वाले भाजी रहते हैं तो बाबू इसी से खाना खा लेते हैं। तब तक मेरा चावल भी बन गया था। और देखिए कटहल की जो मतलब कि 2 सीटी हो गई थी, तीसरी सीटी आने बची है तो तब तक मैं भाजी को कट कर ली थी सभी को। और ये देखिए भाजी से भी बारीक बारीक कट कर ली थी। उसके बाद देखिए मेरे चावल बन गया था तो चावल को उतार दी थी। और ये देखिए कटहल भी 3 से 4 सीटी हो गए थे, इसको भी गैस बन के उतार दी थी। और इधर मैं रख दे रही हूँ कढ़ाई, गैस ऑन करके कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद डालेंगे तेल। ये वाली भाजी में थोड़ी सी तेल ज़्यादा लगती है, इससे ना टेस्टी अच्छी बनती है। मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा ही तेल का यूज करती हूँ। ये वाला भाजी ना तेल तेल थोड़ा सा रहता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब कि अभी मैं अभी कटहल ये वाली भाजी के लिए ना तेल डाल के सभी तरफ फैला दी थी। उसके बाद इसमें डाल दी थी मैं मतलब कि सूखी मिर्च। ये मिर्च को मैं फ्राई करके निकाल दूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मतलब कि 8 से 10 कलियाँ लहसुन की बारीक बारीक कटा हुआ। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे गोल्डन होने तक। ये जब गोल्डन हो जाएगी ना तो इसमें हम डाल देंगे मिर्ची को, इसलिए निकाल दी हूँ क्योंकि बाबू अगर भाजी में डाल के मिर्ची को अगर बना दूँगी ना साथ में तो तीखा हो जाएगा तो बाबू नहीं खा पाएगा। लहसुन भुनने के बाद भाजी को डाल देंगे सभी को, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं डलता है, लहसुन मिर्ची और टमाटर और नमक बस इतना ही डलता है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। अगर कम है तो आप इसमें थोड़ी सी आलू मिला सकते हैं, लाल भाजी में मिलाते हैं वैसे ही, लेकिन स्वाद इसका लगभग वैसे ही रहता है लाल भाजी जैसा। लेकिन मेरे को ये वाला जो भाजी है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, रोटी चावल दोनों के साथ अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फ्लेम को लो करके ढक्कन लगा दी थी। तब तक मेरा कटहल वाला जो कुकर था ना वो ठंडा हो गया था तो उसका सीटी थोड़ा सा बचा था तो उसको निकाल ली थी। और ये जाली वाले बर्तन में निकाल दे रही हूँ कटहल को ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हट जाए। इसको बाद में आप यूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा कसेलापन रहता है ना इसीलिए मैं इसको रसा में यूज नहीं करती हूँ। कटहल को चेक कर ली थी, अच्छे से पक गया था। तब तक इधर देखिए मेरा भाजी और अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो इसको मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। ये देखिए मतलब कि ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। अभी नमक नहीं डाली हूँ, इसी वजह से इसमें पानी मतलब कि छोड़ा हुआ नहीं है। और देखिए इधर मैं 3 टमाटर को कट कर ली थी, 1.5 टमाटर को भाजी में डाल रही हूँ और 1.5 टमाटर को मैं डालूंगी कटहल में। तो बारीक बारीक कट कर ली थी। टमाटर डालने के बाद नमक भी डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर भी जल्दी पक जाए और भाजी भी अच्छे से पक जाए। नमक जितना चाहिए था उतना डाल दी थी। और इधर नमक ढक्कन साइड करके ना टमाटर को अच्छे से नीचे दबाते हुए ना फ्लेम को लो करके ना इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। अच्छे से दबा दी थी, फ्लेम को लो कर दी थी। और दूसरे बर्नर पे भाजी को ना रख दे रही हूँ ताकि इस बर्नर पे मैं कटहल को मतलब कि फ्राई कर सकूँ और कटहल की सब्ज़ी बनेगी। इस तरह बनाऊँगी तो आप लोग को अच्छे से क्लियरली दिखेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए इस वाले बर्नर पे कर दी। भाजी में अभी फ़िलहाल कुछ डालना नहीं है। तो तेल गर्म हो गया था ना कटहल के लिए तो इसमें कटहल को डालेंगे। 1-2 डाल के देख रही थी, अच्छे से गर्म हो गया था तो सभी कटहल को डाल के ना इसको अच्छे से मतलब कि फ्राई कर देंगे। इसमें मैं हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सरसों तेल में मतलब कि सिंपल सा फ्राई कर रही हूँ। नमक तो पहले से ही डला है इसलिए नमक को नहीं डाली। और ये जो कटहल है ना बहुत ज़्यादा पक गया
था, क्योंकि मैं ज़्यादा सीटी लगा दी, 3 सीटी मेरे को लगा ना ये नहीं पकेगी, तो मैं 3 सीटी लगा दी थी, इसी वजह से ना थोड़ा ज़्यादा पक गया था। इसको फ्राई होने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। और उधर भाजी को चेक कर रही थी और तब तक ना कटहल भी अच्छे से फ्राई हो जा रहा था। ज़्यादा नहीं फ्राई की थी, हल्का हल्का सा की थी। और कटहल को सभी को निकाल दे रही थी। थोड़ी सी ना कढ़ाई में चिपक गई थी, फ्लेम को लो करके ना इसको रगड़ के मैं अच्छे से चम्मच की सहायता से निकाल दी। इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा थोड़ा सा चिपक जाता है ना। अगर नॉन स्टिक में बनाएंगे तो नहीं चिपकेगी। और उसी कढ़ाई पे मैं डाल दी थी 2 बड़ी चम्मच तेल। उसके बाद डाल दी थी ये जीरा और सरसों, और कुछ भी नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल से बनाऊंगी, ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, खड़ा मसाला। जब जीरा सरसों चटक जाएगी ना तो डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी आप डालना चाहें। लेकिन मैं लहसुन अदरक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मतलब कि आजकल ना थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा लहसुन अदरक खाओ तो ज़्यादा शरीर में गर्मी हो जाती है। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी थी, अच्छे से भून ली थी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, बस इतना ही डाली थी। उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच लगभग डाल दी थी, जिससे कलर बहुत प्यारा आएगा। मसाला डाल के बस 2 सेकंड के लिए भूनना है। इसके बाद ना मतलब 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं भूनना है, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो मसाला जलने लगेगी। उसके बाद इसमें डायरेक्ट हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर या पिसा हुआ टमाटर, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे हम नमक इसमें स्वाद अनुसार, क्योंकि कटहल में नमक डाला है, जो ग्रेवी के लिए बस मैं नमक डाली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मेरा भाजी जो है ना अच्छे से पानी सोख लिया था और टमाटर भी अच्छे से पक गया था, भाजी बन के तैयार हो गया था। मिर्ची को मैं इसलिए ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले डालती ना मिर्ची का तीखापन जो भाजी में आ जाता तो मेरा बेटा नहीं खा पाता। जिसको खाना रहेगा वो मिर्ची को खा लेंगे। और देखिए तब तक मेरा टमाटर और ये मसाला का पेस्ट बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया था, अच्छे से भून गया था। तो डाल दी थी मैं फ्राई किया हुआ कटहल को। कटहल ना एकदम आज मैसे मैसे सी हो गई थी, लेकिन ऐसी वाली कटहल जो बनती है ना बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो चावल के साथ खाने के लिए, चावल या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ना इसमें डाल देंगे हम पानी। गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल पानी ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म करने के लिए समय नहीं था। पानी जितना जैसे चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाली थी। उसके बाद ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, 10 से 7 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। उसके बाद सब्जी को मैं भाजी को खाली कर दी थी, और तब तक ना मेरा कटहल की सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम टेस्टी टेस्टी, एकदम कम मसाले में बन के तैयार हो गई है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से बना के देखिएगा, बिना लहसुन बिना मतलब कि ज़्यादा मसाला यूज किए। और कटहल की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, ये देखिए। तो मैं सभी सब्ज़ी को खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन को भी धोना है। और दोपहर के समय ना थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उससे पहले ही धो लेती हूँ। सबसे पहले निकाल दे रही हूँ चावल, और उसके बाद निकाल दे रही हूँ ये कटहल की सब्ज़ी रसा वाले, साथ में निकाल दे रही है भाजी। बहुत ही टेस्टी बनी थी भाजी। इस तरह के खाना बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी सादा सी खाना। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप सभी को कैसे लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।